एनटीआर नील कैंसिल हो चुकी है, एनटीआर नील शेल्व हो चुकी है, प्रशांत नील को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एनटीआर को बहुत सी प्रॉब्लम्स है। ड्रैगन मूवी अब आगे कंटिन्यू नहीं होगी, यहीं पर सब ओवर हो चुका है। प्रशांत नील अब तमिल सुपरस्टार अजीत के साथ मूवी बनाएंगे, ये हो गया वो हो गया। गाइस अगर आप सोशल मीडिया यूजर है ना, तो ये सारी स्टेटमेंट्स पिछले 2-3 दिन से आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी। इतनी नेगेटिविटी गाइस कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि एनटीआर फिल्म नहीं बन रही, ये वो ये। तो क्या हो रहा है भाई, मतलब एक्चुअली में क्या जो रियल ट्रुथ है, रियल अपडेट है, वो क्या है, वो आपका भाई आपको बताएगा कि इस मूवी को लेकर एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्या सच में मूवी खत्म, क्या अब मूवी नहीं बनेगी या फिर बनेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आराम से बैठकर वीडियो देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज इस मूवी की आपको बताऊंगा और आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, जो भाई आपको लग रहा है कि होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब। अब यहां पर सबसे पहले तो मेरा आप भाइयों से एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, कि यार एक ऐसा डायरेक्टर जिसने भाई साहब केजीएफ जैसी मूवी बनाई हो, जिसने केजीएफ 2 में 1000 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस दी हो, जिसने सालार जैसी मूवी बनाई हो जो कि भाई 600 प्लस डेज से हिंदी लैंग्वेज में, साउथ मूवी होने के बाद हिंदी लैंग्वेज में टॉप 10 की ट्रेंडिंग पे है ओटीटी पर, वो डायरेक्टर अपनी अगली मूवी जो कि भाई जिस भी सुपरस्टार के साथ है वो बनाना स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करते करते मिड में आके कहता है कि भाई नहीं, मैंने मूवी कंटिन्यू नहीं करनी, खत्म ये वो। भाई ऐसा होता है? आपने पहले देखा कभी ऐसा? क्या हो गया है यार, मुझे तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई इतना बड़ा डायरेक्टर मूवी को फ्लोर्स पर लेकर जाने से पहले क्या एक्टर को उसने नहीं बताया होगा कि ये चीजें हैं, मैं इन चीजों को ऐसे ऐसे देखता हूं, हमें ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। क्या हो गया यार, मतलब कि ऐसे ऐसे र्यूमर्स के मैं खुद एक बार भाई हिल गया, चेक किया मैंने 10 बार कि भाई क्या सच में कुछ ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में ये नेगेटिविटी, ये प्रॉब्लम आ का रही है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो नेगेटिविटी हुई ना, ये बड़ा अच्छा हो गया है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब आराम से सुनो कि ये हो क्या रहा है। देखो भाई, प्रशांत नील और एनटीआर दोनों ने मूवी की शूटिंग स्टार्ट की काफी टाइम पहले से। अब गाइस इन्होंने शूटिंग की और सिंपल अगर आप कह लो तो मूवी की लगभग 30% नहीं 40 कह लो, 40% शूटिंग इन लोगों ने कंप्लीट कर ली अभी तक। अब गाइस ये जो 40% की शूटिंग इन लोगों ने कंप्लीट की, देखो अच्छा थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। हर डायरेक्टर का मूवी बनाने का एक अपना पैटर्न होता है। कुछ डायरेक्टर पूरी की पूरी मूवी शूट करते हैं, उसके बाद एडिट टेबल पर जाते हैं। कुछ डायरेक्टर साथ साथ स्केड्यूल्स की शूटिंग को कंप्लीट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, देन आगे जाते हैं। अब प्रशांत नील किस लेवल के डायरेक्टर हैं वो सुनो। मान लो एक जो टारगेट रहा प्रशांत नील का कि यार मैंने 30% या 40% शूटिंग कंप्लीट करनी है और उसको एडिट करना है, तो प्रशांत नील क्या करेंगे, वो जो टारगेट होगा उनका, उस टारगेट की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद एडिट टेबल पर जाएंगे और उसको कंप्लीट एडिट करेंगे, कंप्लीट कंप्लीट एडिट करेंगे, ये याद रखना। अब जब गाइस कंप्लीट एडिट करेंगे ना, तो उसमें प्रशांत नील को बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि ये प्रोडक्ट जो मैंने सोची थी कि इस तरह से बनेगी, क्या उस तरह से बनी है या नहीं। तो आपको समझ आ गया कि प्रशांत नील भाई साहब थोड़ी थोड़ी शूटिंग करके उसको एडिट करके देन आगे मूव करते हैं। अब हुआ क्या, प्रशांत नील ने 40% शूटिंग कंप्लीट की। इस 40% शूटिंग में से प्रशांत नील को सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% का डाटा पसंद आया है। बाकी 25 to 30% का जो भी भाई फुटेजेस डाटा था, भाई वो प्रशांत नील ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया। भाई यहां पर तो मैं कहता हूं कि प्रशांत नील की वाह वाह होनी चाहिए।
भाई अगर कोई और डायरेक्टर होता कहता भाई छोड़ो भाई, हमने हार्ड वर्क किया है, पैसा लगा है, तो जो है वही है। लेकिन प्रशांत नील को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा हटाओ, हम दोबारा वो सीन्स को शूट करेंगे। इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हुई है कि भाई एनटीआर ने जिस तरह प्रशांत नील ने बोला था उस तरह से शूटिंग नहीं की, मूवी उस तरह से बनी नहीं, तो एनटीआर और प्रशांत नील की फाइट हो गई, ये हो गया वो हो गया। अबे ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रशांत नील ने सिर्फ 10 to 15% फुटेजेस सारी मूवी को ओके किया, बाकी शूटिंग गई, दोबारा हो जाएगा ना। कई मूवीज की शूटिंग को रीशूट किया गया। मैं अगर आपको बताने पे आ जाऊं तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। सिर्फ उन मूवीज का डाटा जो कि दोबारा रीशूट हुआ, जिसमें भाई बड़ी बड़ी मूवीज हैं, छोड़ो अब क्या ही नाम ले। तो यहां पर सिर्फ बताया कि भाई ये चीज सही नहीं है, तो इस पे इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, जो कि नहीं सही, नंबर 1। अब यहां पर मैं आपको लेकर चलूंगा सालार पे। याद होगा आपको कि एक टाइम आया था जब ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि जो प्रशांत नील हैं वो प्रभास से खुश नहीं है। मतलब प्रभास की जो फिजिक, जो एक्टिंग, जो परफॉर्मेंस प्रशांत नील को चाहिए वो नहीं मिल रही और प्रशांत नील अपसेट हैं। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, कुछ आया? भाई मनी बनी ना, मूवी रिलीज हुई, रिकॉर्ड्स अभी तक बन रहे हैं। तो सेम टू सेम, और मैं इसको किस वे में ले रहा हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ। इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना कि ये नेगेटिविटी के बाद एनटीआर नील ट्रेंड कर रही है भाई, हर कोई इसकी बात कर रहा है। यार क्या हुआ, प्रशांत नील ने मना कर दिया, क्या हुआ, एनटीआर की फाइट हो गई, ये बातें हो रही हैं। तो ये मूवी पहले से फेमस थी, अब और फेमस हो गई, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूं कि ये कंटिन्यू रहे 1 मंथ तक। भाई ये मूवी हर बच्चा बच्चा जान जाएगा कि हाँ यार एनटीआर नील जो अब नहीं बनेगी, क्योंकि एट द एंड पता है ऑफिशियल न्यूज क्या है। अगला जो मंथ है नवंबर के लास्ट में इस मूवी का बड़ा स्केड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है। कोई पोस्टपोन, कोई शेल्फ, कोई कैंसल वैंसल नहीं हुई है। यहां पर बस आप ये मान के चलो कि इस पहले जून में आना था, अब ये मूवी लास्ट में आएगी। और वो चीज माइथ्री मूवी मेकर्स ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं पहले से ही कि एनटीआर नील 2026 के लास्ट में आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अपना प्रशांत नील की मूवीज इससे पहले पोस्टपोन नहीं हुई। सालार पोस्टपोन हुई, केजीएफ 2 पोस्टपोन हुई। तो यहां पर अगर एनटीआर नील पोस्टपोन हो रही है तो कोई इतने बड़े बवाल की बात नहीं है। उल्टा मैं खुश हूं कि ये नेगेटिविटी हुई, क्योंकि ये नेगेटिविटी हुई मुझसे, जहां पर भाई मान लो कि 1 2 3 लोग पूछते थे कि ड्रैगन एनटीआर नील का क्या बना, वहीं पर मेरा इनबॉक्स भर गया कि भाई एनटीआर नील पर कोई वीडियो नहीं, मूवी कैंसिल हो गई। ये क्या हो रहा है, मूवी की प्रमोशन हो रही है, मूवी तो भाई ऑन ट्रैक है यार। इंटरेस्टिंग चीज, इतने गधे हैं कहीं, मैं अब क्या बोलूं उनको। ये आपने देखा होगा कि एनटीआर की फिजिक भाई फुल जो है ना वो लीन हुई पड़ी है। अब क्या बोल रहे थे कि यार पहले देवरा ने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, फिर उसके बाद वॉर 2 फ्लॉप, तो एनटीआर को सदमा लग चुका है, एनटीआर जो है ना डिप्रेशन में से। अबे गधो, एनालाइज तो किया करो, अपडेट्स तो निकाला करो। प्रशांत नील ने 18 केजी वेट कम करवाया है भाई साहब एनटीआर का अपनी मूवी की लुक के लिए। क्या एनटीआर 18 केजी उन्होंने वेट लूज कर दिया? उनको स्क्रिप्ट तो पता होगी ना, नहीं तो कौन 18 केजी वेट लूज करता है? कुछ छोटी मोटी ये बात नहीं है मेरा भाई। फिजिक लाई, फिजिक बनाई उस लेवल की जो प्रशांत नील को कैरेक्टर चाहिए। मैं अभी इनसाइड रिपोर्ट आपको नहीं बता रहा इस मूवी की, क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, आप हिल जाओगे। इस मूवी का टॉपिक ऐसा है भाई, हल्के में मत लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो नेगेटिविटी कर रहे हैं किस बात की भाई, आप मूवी को एंजॉय करना ना यार, उल्टा नेगेटिविटी। अच्छी बात है नेगेटिविटी हो रही है तो चलो मूवी की प्रमोशन ही हो रही है, बट इन सिंपल ये कहना कि मूवी कैंसिल हो गई, ये होगा वो हो गया, यार इतना बड़ा डायरेक्टर जब उसने मूवी को फ्लोर्स पर लेकर जाना होगा, प्रशांत नील को सारी चीजें तो बताई होगी ना, सॉरी अपना एनटीआर को बताई होगी ना। तो क्या एनटीआर ने ऐसे ही बोल दिया चलो करते हैं? नो मेरा भाई। और ये जो आता रहता है कि भाई साहब एनटीआर ने स्क्रिप्ट में चेंजिंग्स मांगे हैं, प्रशांत नील की स्क्रिप्ट में चेंजिंग मांगेंगे एनटीआर, क्या हो गया मेरा भाई? रिलैक्स होकर रहो, मूवी ऑन ट्रैक है, मूवी बन रही है, मूवी अगले साल के आखिर में आएगी। लेकिन जब आएगी तो आपको पता लगेगा कि सच में प्रशांत नील ने कुछ बनाया है। तो ये सब नेगेटिविटी ऐसी भाई साहब पंगे हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।